हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज सीआई का नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले देखो, हमने सीजीएल में जितने भी सवाल आए वो सारे के सारे सॉल्व किए, वो भी विद बेसिक के साथ किए जो 2020 में आए हुए थे। कोई भी उन्होंने ट्रिक नहीं जनरेट की, कोई भी कुछ नहीं किया। जैसे आप बेसिक से कर पाते हैं वही मैंने बताया, और कैसे आप उन्हें कर पा सॉल्व कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ डिस्कस की। अब इसमें देखो, ये किस्त वाले सवाल चल रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं, तो उसमें अभी हमारा ये पूरा टॉपिक नहीं हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग हाफ ईयरली वाले पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वार्टरली वाले जैसे भी आपके उल्टे सीधे सवाल बन पाते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा किस्त का लास्ट टॉपिक रहेगा। और अगर आपको किस्त पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखो, किस्त पढ़ने के काफ़ी तरीके हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। मैं ज़्यादा तरीकों में आपको फंसा ही नहीं रहा कि आप ये भी तरीका लगाओ वो भी लगाओ, लेकिन जो बेसिक है बस उसी को लगाओ, उसी से आपको सवाल बनाने हैं। अगर आपको चैनल से फ़ायदा होता है तो देखो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारा फीडबैक कैसा चल रहा है और इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो मैंने आपके लिए लास्ट में एक दो सवाल छोड़ा था, तो उसमें ये मेरा पहला सवाल है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 लगातार वर्षों तक जमा करता है। 20% वार्षिक सीआई दर से 3 साल में उसे कुल 27,300 रुपये प्राप्त होता है, तो वह प्रत्येक वर्ष कितने रुपए जमा करता था। देखो, इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, या तो प्रत्येक वर्ष कितने रुपया जमा करता था ये पूछेगा, या फिर ये पूछेगा कि 3 साल बाद उसे कुल कितना रुपया मिला। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। तो मैंने बताया था आपसे कि प्रत्येक वर्ष क्या जमा करता है, कि उस क्या रेट है। मेरी रेट है जी, मेरी यहाँ से 20%। 20% को आप क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। अब एक साल में फर्स्ट ईयर में कोई राशि 5 से क्या हो जाएगी जी, 6 हो जाएगी। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई, देखो 2 साल के लिए हम डबल करते हैं, 6 × 6 हो जाएगी। अब थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगी, 5 × 5 से 6 × 6 यहाँ तक देखो कोई भी दोहराई की बात नहीं होनी चाहिए इतना लिखने में, कि 3 साल में उसे देखो। अब ये क्या कर रहा है कि 3 वर्षों तक लगातार जमा करता है एक निश्चित राशि। तो हमारी देखो अभी यहाँ पर निश्चित राशि नहीं बन पा रही है। पहले साल 5 किया, दूसरे साल 25, तीसरे साल 125 किया। तो मैं इसे क्या करूँगा, बराबर करूँगा। इसमें मैंने 5 का इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे को लेफ्ट भी करना पड़ेगा, तो राइट भी करना है। इसमें मैंने 5 इधर चिपकाया तो इसमें मैंने 5। अब देखेंगे कि ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125। तो मैंने प्रत्येक साल कितने रुपए जमा किया, 125 रुपया जमा किया। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया जी, ये आ गया मेरा 216, ये हो गया मेरा 180, और ये हो गया 25 × 150। तो मैंने टोटल कितना रुपया जमा किया तीनों साल में। टोटल रुपया जमा हो चुका मेरा 6, 9 और 14 की 4, हासिल 1, 4 और 1 5, 576 रुपया मैंने 3 साल में जमा किया। और प्रत्येक साल में कितने रुपया जमा करता था, 125 रुपया जमा करता था। अब ये कह रहा है कि 3 साल में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, इतने रुपए प्राप्त हुए। तो जो 576 है उसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 27300 दी है। अब वह प्रत्येक साल कितने रुपए जमा कर रहा है, प्रत्येक साल 125 कर रहा है। अगर टोटल पूछता तो इसमें आपको 125 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 125 की वैल्यू चाहिए। तो 27,300 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लगभग 5 के समथिंग चला जाएगा, क्योंकि 25 के समथिंग आ रहा है। तो जो भी है देखो 625, तो इतने रुपए प्रति वर्ष वो क्या करता है, जमा करता है कि 6250 रुपये प्रत्येक साल वो जमा करता होगा, जिस कारण उसे 3 साल में इतने रुपए प्राप्त हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखो, इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं कि जब भी आपकी उसमें जब भी सीआई का कॉन्सेप्ट आए, तो देखो सीआई का कॉन्सेप्ट एक तो बैक्टीरिया कैसे बढ़ रहे हैं, या फिर जनसंख्या कैसे बढ़ पा रही है, या फिर इस प्रकार के सवाल है, उनमें भी हम सीआई वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो उसमें यही मेरे को कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ये कह रहा है कि 1973 में एक शहर की जनसंख्या x थी और 1982 में शहर की जनसंख्या y था।
और 1991 में जेड थी। इन सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि समान दर से हुई है। देखो बस ये है कि जनसंख्या वृद्धि समान दर से हुई है, मतलब कहने का ये है कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, इसने समान कर दिया। तो एक्स वाई जेड के बीच संबंध क्या है? देखो मेरी 1983 सॉरी इसमें 1973 में जनसंख्या एक्स थी, मैंने एक्स मान लिया। अब मान लो कि वो जनसंख्या मेरी आर रेट से बढ़ी और 1982 तक कितने साल हो गए? 9 साल हो गए जी। 9 साल बाद वो जनसंख्या कितनी हो गई? वाई हो गई। अब वो कह रहा है ये कि और 1991 में वो जनसंख्या जेड थी। अब देखो 1991 में 1982 से 1991 में जाने में आपको फिर से कितने साल लगे? 9 साल लगे। तो देखो वो वाई जनसंख्या थी, क्योंकि ये थी मेरी 9 साल बाद। अब ये पता है कि जो प्रिंसिपल है वही मेरा अमाउंट, जो सॉरी ये अमाउंट है वही मेरा अगले लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। यहाँ से मैं फिर क्या लिख दूंगा? ये वन रेट मेरी समान है, फिर से 9 साल बाद वो जनसंख्या क्या हो गई जी? जेड हो गई। तो इससे ये कट गया। अब यहाँ से आपका क्या बन चुका है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड बन चुका है। ये वाला संबंध काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखें, क्योंकि इस प्रकार के सवाल भी पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी लल्लू तरीके के सवाल होते हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3382 दो बराबर किस्तों में देकर चुकाता है। यदि वह रेट इतना है तो सीआई क्या है? तो सीआई है तो राशि क्या है? मैंने बोला था या तो क्या पूछेगा कि आपको ये पूछेगा कि आपने कितने रुपया उधार लिया, या फिर क्या पूछेगा कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, या फिर क्या पूछेगा कि कितने रुपया चुकाया। अब देखो 1/3 को क्या लिखते हैं? 8 3 24 और एक 25/3 गुणा 100 कर दूं तो इसे क्या लिखेंगे जी आप? 1/12। 1/12 लिख देंगे इसे, तो ये आ गया मेरा रेट। अब क्या करेंगे आप कि कोई राशि 2 साल में चुकाई जा रही है, दो, देखो ये क्या लिख रही है? बस ये 2 बराबर वार्षिक किस्तों। मतलब कहने का ये है कि इसमें अब आपको देखो कोई राशि पहले साल क्या हो गई होगी? 12 से 13 हुई होगी। सेकेंड ईयर में वही राशि 12 × 12 से 13 × 13 हुई होगी। अब करेंगे क्या? उसने दिया क्या है वो पकड़ना है कि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है। ये है मेरा अमाउंट और ये मेरा सॉरी ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट। अब देखो ये मैं पे कर रहा हूँ, ये मैंने लिया। अब देखो पे करना है ये, तो मैं इसको बराबर करने के लिए 13 जहाँ चिपकाऊंगा तो मेरे को 13 जहाँ भी चिपकाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि देखो ये 169 हो गया और ये भी 169 हो गया। तो देखो बराबर इंस्टॉलमेंट हो गया कि नहीं? 169 प्रत्येक ईयर चुकाया मैंने। तो यहाँ से मेरे को कितना मिला? 156 मिलेगा और यहाँ से 144 मिलेगा। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा? ये टोटल हो गया जी 300। अब प्रत्येक किस्त मैंने कितने की चुकाई? 338 की चुकाई और यहाँ से मैंने प्रत्येक किस्त कितने की चुकाई? 13। तो ये इसका कितना 2 टाइम हो रहा है, तो 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 338 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 169। तो ये इससे गया 2 टाइम, तो 3 दूनी 600। तो मैंने कितने रुपया टोटल राशि उधार ली थी? 600 रुपया टोटल राशि उधार ली थी। क्यों? क्योंकि देखो ये मैंने किया, ये मैंने टोटल किया, तो ये मेरा टोटल आ चुका है। ठीक है जी, बड़ा आसान सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। देखो इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि एक व्यक्ति एक मोबाइल खरीदता है और 1000 रुपये डाउन पेमेंट करता है, कि 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करता है। शेष राशि को 5% वार्षिक सीआई की दर से 8820 रुपये के 2 बराबर किस्तों में देकर चुका लेता है, तो मोबाइल फोन का कीमत क्या है? देखो बड़ा आसान सा सवाल, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है सवाल में। देखो रेट क्या है, पहले तो बस आपको ये देखना है। रेट है मेरी जी 5%। 5% को क्या लिखेंगे आप? 5/100, तो इसे लिखेंगे आप 1/20। तो फर्स्ट ईयर में कोई राशि क्या हो जाएगी? 20 से होकर 21 हो जाएगी। सेकेंड ईयर में वही राशि क्या हो जाएगी? 20 × 20 से 21 × 21 हो जाएगी। कोई दोहराई की बात नहीं। अब ये कह रहा है कि 8820 रुपये की 2 बराबर किस्तों में चुकाया, लेकिन अभी हमारी किस्त बराबर नहीं है। तो इधर मैंने किसका मल्टीप्लाई करना है? 21 का करना है। तो इधर भी मेरे को किसका करना पड़ेगा? 21 का करना ही पड़ेगा। तो ये हो चुका है मेरा 441 और ये हो गया मेरा 441। यहाँ से आपका कितना आ गया? 21 दूनी 42 और ये 400। टोटल कितना हो गया? 820। ठीक है जी।
अब ये कह रहा है कि 8820 की मैंने 2 किस्त चुकाई और यहाँ पर मैंने कितने की चुकाई है, 441 की चुकाई है। तो 8820, तो एक की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 20 दी है। तो 820 की वैल्यू क्या होगी जी, टोटल 820 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16, 400। ठीक है जी, 16,400 रुपया हो जाएगा। अब देखो 16,400 रुपये तो मैंने किसके लिए चुकाया, जो किस्तों से चुकाया वो था, और 10,000 रुपये मैंने पहले पे कर दिया। तो मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या हो जाएगी जी, 26,400 रुपया टोटल कीमत मोबाइल फ़ोन की हो जाएगी। ये 10,000 रुपया आपको जोड़ना नहीं भूलना है। तो ये क्या हो जाएगी, नीचे वाली टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है जी, बड़ी आसानी से हम सवालों को बनाते जाएंगे, कोई भी सवाल में कॉम्प्लिकेशन नहीं लाएंगे, जैसा बेसिक से होता है वैसा ही आपको बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 16,224 रुपये नगद भुगतान करता है। शेष धनराशि को 4% वार्षिक सीआई की दर से नगद भुगतान के बराबर किस्त देकर चुकाता है। मतलब कहने का ये है कि इसने जो किस्त जमा की है, जो नगद भुगतान के बराबर जमा की है, मतलब 16,224 रुपये की जमा की है, चुका देता है कितने सालों में, 2 सालों में। तो मोटरसाइकिल का कीमत क्या था। तो देखो सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीके से करना है। पहले तो बस आपको रेट लिखना है। 4% को क्या लिखते हैं जी आप, 1/25 लिखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कोई राशि 25 से क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और सेकेंड ईयर में वही राशि 25 गुणा 25 से क्या हो जाएगी जी, 26 गुणा। अब इसने इंस्टॉलमेंट सामान जमा किए हैं, लेकिन अब हम सामान जमा करने के लिए इधर भी 26 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 26 का। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 676 होता है। तो यहाँ से भी 676 जमा किए, यहाँ से भी 676 जमा रुपये किए। अब इस 676 की वैल्यू हमें कुछ दी है, वो है कितनी, 16,224। वैल्यू पूछी कितनी की है, देखो यहाँ से कितना हो गया आपका, ये हो गया मेरा 650 और ये हो गया मेरा 625। तो टोटल कितना हो गया, 1275। वैल्यू कितने की पूछी है उसने मेरे से, 1275 की वैल्यू पूछी है। तो ये अल्टरनेट देखा जाए तो इसका कितने टाइम हो रहा है, कुछ नहीं आइडिया लगा सकते। मैं निकालता हूँ 1275 की, तो 1275 अपॉन 76, हाँ 676। ठीक है जी, तो ये हो चुका है। अब मैं इसमें देखो इतना मैं देखूं तो 2 बार जाएगा, अब पीछे 4 आ रहा है, देखो 6 चौक 24। मैं बस इतना ही मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखो ये एक तो मेरे को थोड़ा सा ये पहले से मेरी आदत में पड़े हुए हैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट को देखकर ही थोड़ा सा सवाल को कैलकुलेट करने की कोशिश कर देता हूँ। अब इसको आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, देखो 24,000 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आना है आपका आंसर। तो यहाँ पर क्या मतलब 24,000 के समथिंग, 12 दूनी 24, और ये पीछे कितना बचेगा। ऐसे करके आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो आंसर आपको आसानी से मीट कर जाएगा, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं यहाँ से लगाऊं, देखो 24 पंजा होता है मेरा कितना, 120 हासिल होता है 12, 25 सत्ते होता है जी 175 में से 7 घटाऊंगा मैं, तो 168 में मेरे को जोड़ना है 12, तो फिर से आएगा मेरा यहाँ से 0। अब ये कितना हो गया जी मेरा, 170 हो गया। अब 24 दूनी होता है मेरा 48, 48 में मैं जोड़ूंगा 17, तो ये 6 आएगा, फिर से 6 बचेगा, 0 आएगा। तो 30,600 मेरा यहाँ से आ जाएगा। अब देखो 30,600 ये आ गया और 16,224 पहला है, तो टोटल कितना हो गया मेरा, टोटल हो गया 30,600 प्लस 16,224। तो यहाँ से आ गया 4,6,824। तो इतने रुपया 46,824 रुपये का क्या था जी, वो मोटरसाइकिल था। अब देखो कैलकुलेशन में अगर मैं कोई जल्दी में गलती करता हूँ तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगर फिर भी कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व तो नहीं करा सकता, लेकिन इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करूँगा। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक सीआई की दर पर 266 रुपये के 3 बराबर किस्तों में लौटाता है, तो वह राशि क्या थी। देखो 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। अब बात हो रही है 3 साल की, तो पहले साल में कोई राशि क्या हो जाएगी, 10 से 11। दूसरे साल में 10 × 10 से 11 × 11,
और तीसरे साल में 10 मल्टीप्लाई 10 से 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखो उसने क्या किया, 266 रुपये के 3 बराबर किस्त लौटाए। अब हमारे क्या करना है, किस्त करनी है जी बराबर। तो इसमें मैं क्या चिपकाऊं, इधर 11 चिपकाया तो इधर भी 11 चिपकाना पड़ेगा। इधर मैंने 2 बार 11 चिपकाया तो इधर भी मेरे को 2 बार 11 चिपकाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा 1331। ठीक है जी। अब इसने क्या दिया है कि यहाँ से अब वो टोटल मेरे को राशि बतानी है, तो 1000 मेरे को यहाँ से मिला, 11 के पीछे 2 जीरो मेरे को यहाँ से मिला, और 121 के पीछे 1 जीरो मेरे को यहाँ से मिला। तो टोटल कितना हो गया, 0 1 3 और 3 3 10 हो चुका है। अब इसने क्या दिया है कि 1331 की वैल्यू क्या दी है आप उसमें 212, मतलब एक की वैल्यू 2 दी है, 13 दूनी 26, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3310 मल्टीप्लाई 2, तो 6620। तो उसने कितने रुपये राशि उधार ली थी, 6620 रुपये की राशि उधार ली थी। कोई भी दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के सवाल बनाने में आपको आनी चाहिए। देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही बेहूदे प्रकार का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि 6% की दर से 2 वार्षिक बराबर किस्तें लौटाई जाती हैं, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अब देखो क्या ही बोले हैं सवाल को, आप कैसे कर पाएंगे कि क्या करते हैं 6% को पहले तो आपको लिखना है, रेट में कन्वर्ट करना, तो उसे लिखेंगे आप 3/50। तो पहले साल में कोई राशि 50 से क्या हो गई होगी 53, दूसरे साल में क्या हो गई होगी 50 गुणा 50 से 53 गुणा 53 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहा है सीआई की 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। अभी अब आपने बराबर नहीं लौटाई है, अब बराबर हो गई, तो इसका वर्ग होता है जी 2809। पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देखो मैं बताऊं, जब भी आप 50 से ऊपर वर्ग करते हैं तो ये कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए 9, और 25 में 3 जोड़ दें तो 2809 हो जाएगा। ठीक है, तो 2809 की 2 बराबर किस्तें में लौटाई जी, कितने इतने रुपए, तो 2809 जहाँ से हो गया 2 बराबर किस्त होगी 2809 की। अब यहाँ से मेरा कितना हो चुका है, यहाँ से होगा मेरा 0, 15 की 5 25 और 1 26, तो 50। अब यहाँ से हो गया 25, तो टोटल कितना हो चुका है मेरा 0515। तो देखो 5150 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अब देखो कोई इंसिडेंट ऐसा है, क्योंकि सवाल बड़ा आसान है, 5051 की वैल्यू ही क्या दी है आपको, 5051 दी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरे को इसके बराबर पुट करनी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, मेरे प्रत्येक किस्त की राशि 28900 है, 28900, तो सॉरी 2809 है, तो 2809 ही क्या होगा, सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक किस्त की राशि पूछिए तो 2809 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आज मैं सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ, और आपने देखा कि हम पूरे के पूरे सवालों को कैसे बेसिक से बना पा रहे हैं, और कैसे कितना भी बड़ा सवाल हो, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक याद है तो आप थोड़ा सा भटकेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अपने आपके लिए हाफ ईयरली और क्वार्टरली पर लेकर आने वाला हूँ। देखो वैसे तो इसमें कोई इशू है नहीं, मैं ज़्यादातर सवालों को x+y/100 से ही सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यही एक मेरे को सबसे ज़्यादा सटीक तरीका लगता है, और इसमें कोई भी गलती करने के चांसेस नहीं होते। तो अगर आपको चैनल से थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दें, और उससे हमें पता पड़ता रहता है कि हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर क्या अभी हमें करना है। तो वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।